हेलो गंगा, चंचल प्रजापति, भारती, गगन पारिक। गुड इवनिंग। इवनिंग नहीं, आफ्टरनून हो गया, 12 बज गई है। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कुछ आज न्यू स्टूडेंट भी जुड़ने वाले हैं अपने साथ। हेलो खुशी, हेलो उत्कर्ष। हाँ भाई, संडे, आज है संडे, एक्स्ट्रा क्लास भी है अपनी, है ना। हेलो जयंत, चलो जयंत भी आ गए आज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। गुड आफ्टरनून सभी को। जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। एक तो ये राहुल आजकल बहुत अपसेंट रहने लग गया है। हाँ, संडे, आज संडे है, एक्स्ट्रा क्लास है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है। और ये है क्लास नंबर अपनी सेकंड। संडे को जो क्लास है वो क्लास नंबर सेकंड है। एक क्लास अपनी पहले हो गई, ये लास्ट संडे को हुई थी। इसमें अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चैप्टर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। प्रॉब्लम उसको आएगी जिसको मैंने होमवर्क दिया था और जिन्होंने उस होमवर्क को ट्राई किया है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपन उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर अपन सेकंड वाला स्टार्ट कर देंगे कल मंडे से जी। तो बताइए, एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं अभी। अच्छा, और एग्जाम्पल नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। ओके, चंचल ने पूछा एक तो एग्जाम्पल नंबर 13। पहले आप लोग पूछ लो किसको कहाँ प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 13 चंचल ने पूछा है। और कोई? पहले प्रॉब्लम्स बता दो, फिर एक साथ सारे सॉल्व करूंगा। हाँ, प्रॉफिट ऑन चार्ज। हाँ, प्रॉफिट पर प्रभार मतलब प्रॉफिट ऑन एक्सपेंडिचर, है ना, लाभों पर प्रभार, है ना। ये था आपकी हिंदी में गंगा, लाभों पर प्रभार मतलब प्रॉफिट जो है, जो आपके एक्सपेंडिचर है वो लाभों पर प्रभार है। अब जब प्रॉफिट ऑन चार्ज होता है तो उस केस में मैंने आपको दो करवाए थे, आपको याद हो तो अगर, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन ये मैंने बहुत बार बता रखा है बेटा, प्रॉफिट ऑन चार्ज। सॉरी इधर नहीं, तो यहां पर प्रॉफिट ऑन चार्ज, इसको तो बहुत अच्छे से बता रखा है, फिर भी चलो पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगा आपको। लाभों पर प्रभार यानी कि प्रॉफिट ऑन चार्ज होता है उसका मतलब। फिर चंचल ने एग्जाम्पल नंबर 18 भी पूछा है। और पास्ट एडजस्टमेंट, जयंत पास्ट एडजस्टमेंट के आपको काफ़ी लेक्चर मिलेंगे जिसको देखकर आप दीवाने हो जाओगे, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। रिकॉर्डेड है वो। तो जयंत आप न्यू हो तो पहले उनको देखना, फिर भी अगर उनके अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं पक्का करवाऊंगा। ओके, ठीक है जयंत? हाँ जी, बस ओके। आज एब्सेंट ज़्यादा है, नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत कम जनों को प्रॉब्लम है। भारती, कोई प्रॉब्लम फर्स्ट चैप्टर में? गगन, एग्जाम्पल नंबर 18 तो लिख दिया मैंने, वो तो चंचल ने पूछा है तो हो गया ओके। भारती, आपको प्रॉब्लम है कुछ? भारती चली गई वापस, चलो कोई बात नहीं।
श्योर। ओके जयंत, हाँ जी। तो चलिए, चेयर को क्या हो गया, सही से फिट नहीं हो रही है। हाँ जी, अब बैठते हैं अपन। ओके, नो सर, अच्छा वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं अपन। ओके, तो मैं आपके सामने ले आता हूं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, इसमें क्या है ऐसा जो बच्चों से नहीं हुआ? यही है चंचल, आर और एस वाला। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। यही है ना? ओके, हिंदी मीडियम वाले बेटा उदाहरण नंबर 13 निकाल दो। आर एंड एस आर पार्टनर विद कैपिटल 80,000 एंड 60,000। दो पार्टनर है आर और एस, दोनों की कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है। एक तो आर की दे रखी है, एक एस की दे रखी है। आर एंड एस कितनी है? 80,000 60,000। ओके, यही है ना चंचल? हाँ सर, क्या बताना है इसमें? अच्छा, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही बताना है। ओके चलो, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही बताता हूँ इसके अंदर। बाकी हाँ ठीक है, अगर समझ में आ गया तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाइन पढ़ते हैं अपन। देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन, ये तो कैपिटल है। ये रहा सेकंड, ये सेकंड। इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रॉब्लम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज 5% पर एनम। ड्राइंग रुपीज 60,000 और एस की है 12,000। अच्छा, कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है कि ड्राइंग ये कब करते हैं। ना इन्होंने ईयर दे रखा है, ना मंथ दे रखा है, ना ओपनिंग है, ना क्लोजिंग है, और ना ही इन्होंने ये बोल रखा है कि मंथ के स्टार्टिंग में है या मंथ के मिड में ड्राइंग कर रहे हैं। ये ड्राइंग कब कर रहे हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। ओके ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसके अंदर अगर वैसे तो अगर इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जब कुछ भी नहीं बोला रखा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सीधा सिंपल मेथड लगा देते हैं। ओके ठीक है, अब यहां पर लेकिन क्या करना होता है अपन को, सिंपल मेथड नहीं लगाना है। इसमें क्या होता है, जब भी इसके कुछ नहीं लिखा होता है तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज 5% पर एनम। 5% ड्राइंग कब करनी है, पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। इंटरेस्ट रेट हो गई, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हो गई। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हो गई। ओके अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ड्राइंग रुपीज 60,000 16,000 एंड 12,000। ड्राइंग का ये अमाउंट दे रखा है 16,000 एंड 12,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ये मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 16,000 जो आर ने ड्राइंग करा है ये पर एनम है, ठीक है, और एस ने ड्राइंग करा है 12,000 का रुपीज, ये भी पर एनम है। ओके, अब इसमें वैसे दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों सही है, लेकिन आपके बुक वाले ने कैसे किया पहले मैं वो बता देता हूं। ओके, अब इसमें क्या है, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक वाले ने जो लगाया वो बता देता हूं। बुक वाले ने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसने जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया अभी टोटल ड्राइंग। ओके, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ओके, ये बुक वाले ने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ, ये फॉर्मूला जो है बुक वाले ने लगाया।
ये देखो ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बुक वाले ने लगाया है। अब यहाँ पर मंथ जो है ना, वो इस बुक वाले ने जो मंथ लिए ना, वो कौन से लिए बताए, वो लिए इसने एवरेज मंथ, ठीक है। अब इस पता नहीं ड्राइंग कितनी बार कर रहा है, तो ये एवरेज मंथ कैसे निकाल रहा है पता है, ये क्या कर रहा है, सीधा आपके 12/2 कर रहा है, सॉरी, कि टोटल जो है आपके m वो कैसे कर रहा है 12/2 यानी कि 6, ये क्या ले रहा है, हाफ आपके मंथ कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 मंथ ले रहा है यहाँ पर, तो उससे आपका क्या होता है, को हो जाएगा टोटल आपकी ड्राइंग है फॉर एग्जांपल इसकी कितनी है 16,000, तो यहाँ पर ये 16,000 ले रहा है, रेट कितनी है वो तो 5% है ही, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है 6/12 कर रहा है। एवरेज मंथ कुछ इस तरीके से निकाल रखा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो ये एवरेज मंथ इस हिसाब से ले रहा है, ओके। लेकिन अब इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 2 और ये 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करना तो 2 गए ना, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो यहाँ आप करो इसका सॉल्यूशन बताना मुझे, 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें सिंपल मेथड भी लगा सकते हो। अब सिंपल मेथड में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक वाले ने किया वो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल मेथड में देखो, सिंपल मेथड में क्या होता है, सीधा का सीधा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सीधा का सीधा क्या फॉर्मूला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सीधा फॉर्मूला आपका टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। और अपन को वो पता नहीं है तो पर एनम मान लेंगे अपन और सीधा कर लेंगे यहाँ पर आपका 16,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आ जाएगा सीधा आपका 800 रुपीज। तो ये भी राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है। और जो बुक वाले ने किया है वो एजम्पशन लेके किया है, तो वो उस हिसाब से कर रहा है, इसलिए बुक में वो आंसर आ रहा है और आप ये करोगे तो भी सही है, ये रॉन्ग नहीं है। क्यों रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 12 मंथ की जो ड्राइंग है वो पूरे 12 मंथ में ही हुई है, ओके। वैसे अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ छोटे में हुआ क्या है। ये बुक वाला क्या मान रहा है, जैसे ड्राइंग कब कर रहा है, तो बुक वाला मान रहा है कि ड्राइंग इसने कब करी है। अब बुक वाला और अपन क्या क्या एजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये एजम्पशन ले सकते हैं कि इसने ड्राइंग पूरी की पूरी ड्राइंग कब करी है, 1 जनवरी, और जो भी आपका ईयर है, कब ईयर स्टार्ट हो रहा है एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपको समझ आएगा, देखना बेटा आप, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर बुक वाला ये एज्यूम कर रहा है, या अपन भी एज्यूम कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2016 को ये ड्राइंग कर ली, कितनी, पूरी की पूरी 16,000 रुपीज, ओके। तो अब ये बताओ इसके अलावा कोई ड्राइंग करी नहीं इसने, कब तक, 31 मार्च 2017 तक कोई ड्राइंग नहीं करी। तो बताओ कितने मंथ हो गए, आप भी बताओ मेरे को, कितने मंथ हो गए, मंथ बता दो मेरे को, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल कितने मंथ हो गए, इस फर्स्ट जो ड्राइंग करी है उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ये मेरे को बता दो आप। फर्स्ट जो ड्राइंग करी है उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ्स का। अब अपन वो मंथ निकाल देते हैं, उसमें अपना फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ड्राइंग करी है उसके मंथ प्लस लास्ट जो ड्राइंग करी है उसके मंथ डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, कितने मंथ, 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग करी नहीं तो 0 डिवाइड बाय 2, 12/2, तो कितना आ गया 6 मंथ। ये बुक वाला कर रहा है, बुक वाला ये एज्यूम कर रहा है, समझ आया। बुक वाला 6 मंथ कहाँ से लेके आ रहा है, मेन यही प्रॉब्लम थी, वो ये है, वो मान रहा है, एज्यूम कर रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग के अंदर ही क्या कर दिया, इंटरेस्ट उसने ड्राइंग कर ली थी, उसके बाद उसने कोई ड्राइंग नहीं करी, सारा का सारा अमाउंट जो है 1 अप्रैल यानी कि जब ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी दिन उसने निकाल दिया, उसके बाद उसने ड्राइंग करी नहीं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 12 मंथ। और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं वो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ओके। बताइए चंचल, समझ में आ गया, अब ठीक है।
मेन ये करना था भाई, ये आपका 6 मंथ कहाँ से आ रहा है, बाकी तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से, ये होगी है ना। तो बुक वाला ये एज्यूम कर रहा है, लेकिन अपन ऐसा भी करके आएंगे तो ये भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन बुक वाले का आंसर अगर आपको निकालना है तो वो क्या सोच रहा है वो मैंने आपको बता दिया, इसीलिए यहाँ पर मंथ कितने ले रहे हैं, 6। ओके, हो गया, समझ आ गया सबको, बता दीजिए। और क्या था फिर प्रॉब्लम, अच्छा ये हो गई एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। हाँ जी, आगे है फिर आपका ये तो हो गया। हाँ 18 में क्या प्रॉब्लम है, 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी 18 अभी निकालते हैं, एक सेकंड रुकना आप लोग, ठीक है। गारंटी वाला है क्या बेटा, हाँ चंचल 18 में क्या प्रॉब्लम है, गगन और चंचल ये क्वेश्चन में ले आता हूँ आपके सामने, आप मेरे को बताना इसमें भी क्या प्रॉब्लम है आपको, जो भी हो जल्दी बताओ फटाफट सोल्व करके इसका दी एंड करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने हाजिर है 18, एग्जाम्पल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं। ये लो भैया एग्जाम्पल नंबर 18, बताओ। हाँ जी इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ, थर्ड एंड फोर्थ, पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ओके दोनों का एक ही प्रॉब्लम है गगन और चंचल का, मतलब थर्ड और पॉइंट कोई अच्छे पॉइंट है क्या ज़्यादा, देखते हैं। देखो भाई इसके अंदर पॉइंट नंबर एक तो थर्ड बोल रहे हैं, आफ्टर एडजस्टिंग वन ऑफ थ्री एडजस्टमेंट 1 to 3 एडजस्टमेंट 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या बेटा बिल्कुल इजी तो है, क्या लिख रहा है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन, अच्छा सॉरी ये यहाँ से मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको, कुछ नहीं है बहुत इजी है, ये तो कुछ है नहीं, करा देगा मैंने आपको। आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 एडजस्टमेंट, अच्छा फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में 1000 पर मंथ टू गिवन ए एज ए सैलरी, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में ए को सैलरी देनी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये है ए सैलरी कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय पर मंथ तो 12,000 ए की सैलरी। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू गिवन ऑल पार्टनर, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%, ये सेकंड पॉइंट में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, एक तो है अपने पार्टनर कौन कौन है ए बी सी, ए की है 10,000 का 10% 1,000, बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 18,000 का 10% 1800, और सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 15,000 उसका 10% 1500, तो ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया इसका 1000 प्लस 1800 प्लस 1500 4300, 4,300 रुपये, ठीक है ओके, ये एडजस्टमेंट हो गए। अच्छा इसके अलावा एक ये क्या बोल रहा है, देखो थर्ड पॉइंट बोल क्या रहा है बेटा, अगर आपने इंटरप्रिटेशन निकालना सीख लिया ना तो समझो सब कुछ हो गया, अगर इंटरप्रिटेशन निकालना नहीं सीखा तो कुछ नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट बोल रहा है आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 पॉइंट, चलो फर्स्ट पॉइंट एडजस्ट कर देंगे, सेकंड भी कर देंगे, थर्ड वाला भी एडजस्ट करना है जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं उसको भी एडजस्ट करना है, और वो क्या है 10% कमीशन टू ए, तो ए की कमीशन है थर्ड पॉइंट के अंदर, एज कमीशन 10%, लेकिन अमाउंट कितना वो हम नहीं निकाल सकती। अब देखो आपको क्या है, ये बोल रहा है
वापस पढ़ते हैं बेटा, देखना तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीनों पॉइंट क्या है वो मैंने आपको बता दिए, तीनों पॉइंट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके ठीक है, अब समझना ये क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, ये थर्ड पॉइंट में कह रहा है आफ्टर एडजस्टिंग 1 2 3 एडजस्टमेंट, यानी कि 1 से 3 तक जो समायोजन है वो करने के बाद, आफ्टर एडजस्टिंग 1 2 3 एडजस्टमेंट्स मतलब 1 से 3 समायोजन करने के बाद क्या करना है, 10% कमीशन देना है ए को, जो प्रॉफिट बचेगा उस पर। मतलब प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो, पहला एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, कमीशन घटा दो, थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% करेंगे तो कमीशन आएगा। तो ये तो वही प्रॉब्लम है, याद हो आपको, याद आ गया। मैंने लिखा हुआ तो बोला था आपको, अगर आफ्टर हो तो 100 बोला था, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला बताया था, और आपको यह भी बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे बना है ना। तो या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो या सीख लो। तो चलो एक बार मैं वापस करा ही देता हूं, देखो इधर कैसे होगा ये। सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखो कितना है, इसमें नेट प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट फॉर द फर्म 44,900। चलो ले लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट 44,900। इसमें से ये क्या क्या लेस करने का बोल रहा है, एक तो फर्स्ट पॉइंट लेस करने का बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, किसकी सैलरी है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, एज सैलरी। तो एक तो एज सैलरी लेस कर दो, एज सैलरी कितनी 12,000। इसके अलावा ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट लेस कर दो। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है, तीनों का मिला के 4,300। तो यहां पर लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 4,300, ये भी लेस कर देंगे। फिर ये बोल रहा है थर्ड पॉइंट भी लेस कर दो। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड ये लिखा है मैंने, एज कमीशन। थर्ड पॉइंट क्या है, ए का कमीशन। ओके, तो ए का कमीशन भी लेस कर दो यहां पर, एज कमीशन। पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गेले बच्चों, प्यारे बच्चों, गेले सही में नहीं हो तुम, ठीक है, सीरियस मत लेना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कमीशन है ही नहीं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, कमीशन नहीं है, लेकिन जब आप कमीशन लेस करोगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका आप 10% करोगे तो कमीशन आएगा। ये प्रॉब्लम अपन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है यही है। और तो क्या है, यही प्रॉब्लम थी, कितनी बार आ चुकी है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जो चीज हमें पता नहीं है उसको भी जब लेस करने का बोलता है। भाई ये प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको दिमाग में, अगर यहां पर आपके पास जो ये खोपड़ी है ना, इधर इस खोपड़ी के अंदर अगर इसको रखना चाहो तो कैसे रखोगे, इस चीज को कैसे रखोगे, यहां पर ऐसे रखोगे। ये तभी ऐसी सिचुएशन आती है जब जो चीज निकालनी है, जो हमें पता नहीं है, उसको भी लेस करने का बोलती, यहां पर बोला हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सॉल्यूशन ये बताया कि प्यारे बच्चों इसको हटा दो, जो नहीं है उसको हटा दो, जो है उसको लेस कर दो। तो हमारे पास क्या क्या है, ये दो है, इन दोनों को हटा दो। अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेस करना, तो लेस कर दो। 44,900 माइनस 12,000 माइनस 4,300, तो कितना आया 28,600। ओके, अब 28,600 में दो चीजें शामिल है, एक तो प्रॉफिट और एक किसका कमीशन है, ए का, एक एज कमीशन, ये दो चीजें शामिल है। और मैंने बोला था आप क्या करो, ए का कमीशन कितना है 10% और प्रॉफिट कितना मान लेंगे 100%, यानी कि 28,600 में टू चीज इंक्लूड है, एक प्रॉफिट और एक एज कमीशन। मैंने बोला फिर इसका मतलब 28,600 इक्वल टू 100% प्लस 10%, इसका मतलब 28,600 इक्वल टू 1110। अब कमीशन कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बोला था अगर 28,600 1110 के इक्वल है तो 10 पे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कमीशन कितना आएगा, 28,600 डिवाइड बाय 110, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 2,600। 2
2600 रुपये आया। हाँ जी ओके। अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने ये भी बोला था आपको ये सब नहीं करना है, ये तो मैंने बताया ये क्यों हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था अगर कभी भी लिखा हुआ हो आफ्टर वर्ड, जिस पॉइंट को करना है उसमें आफ्टर वर्ड लिखा हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखाएंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला। अब देखो नेट प्रॉफिट अपना कितना आया 28,600। इस प्रॉफिट में जो जो है वो लेस कर दो, जो प्रॉफिट आया बैलेंस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो 28,600। तो उस बैलेंस प्रॉफिट को यहाँ लिख दो 28,600। रेट कितनी है कमीशन की 10, 100 का 100 रेट कितनी है 10, तो 28,600 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। इसको सोल्व करोगे तो 2,600 रुपीज। डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे। बताइए जी, चंगा है, बढ़िया, मजा में। अच्छा क्लियर, सीधा बाउंस बोल गया। बेटर कौन सा, टाइम बचाना है तो ये बेटर है, और आप चाहते हो नहीं टाइम तो हमारे पास खूब है हम तो एकदम बढ़िया करेंगे, तो वो सही है। ठीक है ओके चलिए, वो मतलब समझने के लिए, ये सॉल्यूशन करने के लिए। अच्छा पॉइंट नंबर 4, हाँ पॉइंट नंबर 4 क्या भाई, आफ्टर एडजस्टिंग, सेम ही पॉइंट है बेटा, क्या बच्चा सेम ही तो पॉइंट है, क्या चंचल। आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4 पॉइंट, फर्स्ट से लगाकर 4 तक सारे ही एडजस्ट कर दो, उसके बाद जो आएगा उसका 1/4 प्रॉफिट किसको देना है, बी को। सेम ही पॉइंट है, इसने क्या बोला नेट प्रॉफिट ले लो, ये पॉइंट नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट ले लो। हाँ सर नेट प्रॉफिट ले लिया, कितना था नेट प्रॉफिट, ये लिया था अभी 44,900, 44,900। इसमें ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट लेस करो। फर्स्ट पॉइंट किसका है, ए सैलरी, ये फर्स्ट पॉइंट कितना 12,000। ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट लेस करो। सेकंड पॉइंट किसका था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के था 4,300। फिर ये कह रहा है सर थर्ड पॉइंट भी लेस कर दो। थर्ड पॉइंट किसका था, अभी निकाला है बेटा, अभी जस्ट 2,600 कमीशन था ए का, तो ये बोल रहा है थर्ड पॉइंट भी लेस कर दो, तो एज कमीशन अभी तो हमारे पास है। हाँ सर एक कमीशन कितना है 2,600, ये भी लेस कर दो। उसके बाद बोल रहा है फोर्थ पॉइंट भी लेस कर दो। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसने बोला ना, क्या बोला फोर्थ पॉइंट के अंदर, आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4, मतलब खुद का भी बोल रहा है, जो पता नहीं है वो भी लेस करना है, ऐसा बोल रहा है। और खुद है क्या, 1/4 प्रॉफिट ऑफ बैलेंस प्रॉफिट इज गिवन टू बी, यानी कि बी का शेयर, बी शेयर, जो भी प्रॉफिट होगा बी का वो भी लेस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 1/4 करेंगे तो आएगा बी का शेयर। सेम प्रॉब्लम है कि नहीं, नहीं अब तो मैं करा के रहूंगा, अब तो मैं करा के रहूंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो यहां से इनको कर दो बाय बाय टाटा। अब यहां पर लेस कर दो, जितना है वो लेस कर दो। 44,900 माइनस 12,000, वेरी गुड जयंत, 4,300 माइनस 2,600, 26,000। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नालायक बच्चों, अब मुझे बताओ इसके अंदर दो चीजें शामिल है, एक तो है बीज प्रॉफिट, एज बी का प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 4 बीज प्रॉफिट, वो कितना है 1/4, और एक है बैलेंस प्रॉफिट, वो हमेशा कितना मानते हैं 100%, मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं ना 100% मानते हैं। लेकिन कब, जब यहां पर परसेंटेज हो, इधर क्या है, इधर क्या है रेशियो में, तो इधर क्या हम मान लेंगे, एज्यूम क्या कर लेंगे 1। अब इसका मतलब 26,000 किसके इक्वल है, वो इक्वल है बैलेंस प्रॉफिट प्लस बीज प्रॉफिट, इन दोनों के इक्वल है। यानी कि 26,000 किसके इक्वल है 1 + 1/4। अब इसको मैं आगे ले जा रहा हूं एक बार, यहां से ना, ये इसके अंदर एक फंक्शन है, ऐसे करते हैं। अच्छा फिर पता क्या करते हैं, फिर इसमें करते हैं आई थिंक
ऐड टू करंट पेज, ऐड टू न्यू पेज, हाँ ऐसे करते हैं, देखो इधर आ जाता है पूरा कट होके। हाँ ये है अपने पास, ठीक है। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 26,000 इसका एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लो, तो ये आ गया 4, यहाँ आ गया 4 + 1, यानी कि 26,000 किसके इक्वल है, 5/4 के। इसको मैं जैसे वहाँ मैंने क्या लिखा था, ये देखो इधर, इधर कहाँ गया, हाँ ये 28,600 डिवाइड बाय 110, ये देखो किया था 28,600 डिवाइड बाय 110, तो यहाँ पर भी क्या करूँगा 26,000 डिवाइड बाय 5/4, और हमको क्या चाहिए 20 शेयर, बी का शेयर कितना है, जैसे वहाँ 10% था, यहाँ है 1/4, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है देखो 1/4, तो यहाँ 1/4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पता है, ये 26,000 इधर ही रह जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/5, मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये और रूल है ये, और ये 1/4। अब 4 से 4 कट्टू हो गया, और यहाँ पर आपका 26,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गया। अब कर लो इसको, 26,000 में 5 का डिवाइड कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 5,200 रुपीज। ओके चंचल, वेरी गुड जयंत, ओके है बेटा, बढ़िया है, हो गया चंचल। चंचल ऐसे ही चंचल रहना और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, समझ में आया, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। इसलिए भले ही 2 और 2 जोड़ना नहीं आए ना तो भी पूछना है, छोटी से बड़ी प्रॉब्लम सारी पूछनी, ओके। हाँ चलो बढ़िया, यस सर। चलो भाई आगे और क्या पूछा था किसी ने, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर, फिर तो आप रुको, आप देखो कर्म किसके फूटते हैं ठीक है, चलो ऐसा मत करना, जानबूझ के मत पूछना, जो रियल प्रॉब्लम हो वास्तव में समझ में नहीं आई वो पूछना। हाँ आगे लिखा हुआ है ये तो हो गया। अच्छा इधर क्या था और, हाँ प्रॉफिट ऑन चार्जेस वो था ना। हाँ तो मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, याद है, मैंने बोला था एक्सपेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जैसे आपकी बुक के अंदर है या कुछ भी हो, तो वो एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं। एक तो एक्सपेंसेस एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, और एक था एक्सपेंसेस एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, जिसको हिंदी में लाभों पर प्रभार भी बोलते हैं, लाभों पर प्रभार, जब खर्चा जो है लाभों पर प्रभार। तो सिंपल सा मैंने बताया था, इस केस में क्या है, जितना प्रॉफिट उतना ही खर्चा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही खर्चा करेंगे, ज़्यादा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्सपेंडिचर का पेमेंट फुल करना पड़ेगा, याद है। हाँ अब आप बोल सकते हो बेटा क्या नाम था, नाम क्या था, ये किसने पूछा था, गंगा ने पूछा था, किसने पूछा था बेटा, गंगा, यही था और कुछ नहीं। तो इस केस में क्या होता था, सेकंड वाले के अंदर भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, आपको पूरा फुल एक्सपेंडिचर दिखाना ही है और पे करना ही है, उसके लिए भले ही आपको बाद में लॉस हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, जितना प्रॉफिट है एक्सपेंडिचर उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, अगर उससे ज़्यादा है तो भी एक्सपेंडिचर रेशियो के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर शायद 3rd या 4th है आपका, है ना, इसका एग्जाम्पल भी है, अगर आपने नहीं किया तो बेटा कर लेना प्लीज, 3rd है ना, हाँ वो एकमात्र एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन 3rd, तो जिसने 3rd कर लिया उसको सब समझ में आ गया।
ओके, बढ़िया, मस्त, शानदार। ओके सर। जी सर, ये कुछ बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं, इनका अब अटेंडेंस वाला सिस्टम हो जाएगा मंडे से, ठीक है ना। अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और नहीं लगेगी तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। मेरे को पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए बेटा, स्टूडेंट नहीं चाहिए, स्टूडेंट नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहिए, इसलिए आपकी अटेंडेंस होगी अब मंडे से, ठीक है, और वो रिकॉर्ड रहेगा उसका, ठीक है। ओके, एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने एक क्लास तक अटेंड नहीं करी, ऐसे भी बैठे हैं, एक सौरभ नाम का लड़का है। चलिए, ओके ओके, चलिए बाय बाय। कल इवनिंग में, हाँ, टेस्ट वाला अभी तैयारी करूंगा मैं, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेस्ट का, ओके। बाकी कल इवनिंग में 6 बजे मिलेंगे अपन, ओके। तब तक गुड बाय, टाटा, बाय बाय, गया, वो कॉमेडी चलती रहती है ना, वो सब खत्म, ठीक है। चलिए, बाय बाय बाय, सबको बाय। सेम टू यू जयंत, बाय बाय।